आजकल के टाइम पे सेल्फ स्टडी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है और सेल्फ स्टडी करने के लिए एक लैपटॉप हो तो आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आपके लिए दो ऐसे बेहतरीन लैपटॉप्स लाया हूँ जिसमें आप अगर स्टूडेंट हो तो आपका सारा काम अच्छे से आप कर पाओगे, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, कुछ चीज़ों पे रिसर्च करनी हो उसके लिए, या तो एक हद तक अगर आपको गेम भी खेलना है तो भी आप वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं क्राइटेरियाज की बात करूँ तो मैंने इन दोनों ही लैपटॉप्स में Intel i3 12th जन का CPU लिया है। 8 GB का रैम है DDR4 विथ 3200 मेगाहर्ट्ज और 512 GB का SSD भी अवेलेबल होगा। अगर मैं बात करूँ कि क्यों मैंने एक क्राइटेरिया सेट किया है, देखो दोस्तों, अगर अभी आप लैपटॉप लेने जाओ i3 के हिसाब से तो ज़्यादातर मार्केट में आपको i3 के 11th जन वाले ही CPU मिलेंगे। 12th जन वाले बहुत ही कम अवेलेबल है, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ले रहे हो i3 का लैपटॉप तो 12th जन वाला ही लेना, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल है। अगर 8 GB रैम की बात करूँ तो अगर आपने गलती से 4 GB वाला लैपटॉप ले लिया तो बेमतलब आपका लैपटॉप हैंग होगा। और आज के ज़माने के हिसाब से 8 GB रैम एटलीस्ट आपके लैपटॉप में तो होना ही चाहिए। और अगर SSD की बात करूँ, एज यूजुअल SSD भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम के लिए। विदाउट SSD आपको वो प्रॉपर स्पीड ही नहीं मिल पाएगी जब आप स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले लैपटॉप से, जो कि है Lenovo IdeaPad Slim 3। अगर CPU की बात करें तो वो है 12th जनरेशन Intel Core i3 1215U। CPU का कोर काउंट है 6। इसके अंदर जो GPU है वो है Intel का UHD ग्राफिक्स, जो कि डेडिकेटेड नहीं है, वो CPU के अंदर ही है। रैम की बात करें तो वही 8 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज। बैटरी लाइफ इसकी बहुत ही अच्छी है, जो कि है 10 आवर्स। स्टोरेज की बात करूँ तो वो है 512 GB SSD। डिस्प्ले की बात करूँ तो वो है 15.6 इंच LED 1080p डिस्प्ले। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा Windows 11। अगर मैं पोर्ट्स की बात करूँ तो इसमें है USB 2.0 पोर्ट, वो है एक, और USB 3.0 पोर्ट है, वो भी एक, और HDMI पोर्ट आपको वो भी एक मिल जाएगा। कैमरा है इसमें 720p कैमरा प्राइवेसी शटर के साथ, और ये प्राइवेसी शटर रियली इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए, क्योंकि पता नहीं कौन सा हैकर कब आपके लैपटॉप को हैक करके कैमरा एक्सेस करके आपकी प्राइवेसी को वायलेट कर सकता है। तो ये एक काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपको कैमरा को शट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा मैनुअली। और वेट की बात करें तो वो है 1.6 kg, जो कि काफ़ी लाइट है। वोल्टेज है इसका 65 वॉट। वाईफाई 6 की नेटवर्क की कनेक्टिविटी आपको इसमें मिल जाएगी। अगर मैं इसकी प्रोस की बात करूँ तो ये लैपटॉप सबसे पहले तो लाइट वेटेड है और इसका प्राइस रेंज काफ़ी अच्छा है, जो कि अराउंड 42,000 रुपीज़ के आसपास का है। अगर कॉन्स की बात करूँ तो प्रॉब्लम है इसकी बिल्ड क्वालिटी इसकी उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। आप इसको रफ एंड टफ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसे रोज़ काम पे ले जाओ या फिर स्कूल पे ले जाओ तो विद इन 3 या 4 ईयर्स बाद आपका लैपटॉप में क्रैक आना शुरू हो सकता है। आपको ये वाला लैपटॉप काफ़ी केयरफुली यूज़ करना होगा। ओके, तो अब आता है लैपटॉप नंबर 2 पे, वो है Asus VivoBook 15। CPU है वही Intel Core i3 1220P, और इसके अंदर जो GPU है वो है Intel का Iris Xe ग्राफिक्स। दोस्तों, ये जो Intel का Iris ग्राफिक्स है ये अभी लेटेस्ट चल रहा है Intel के हिसाब से, और इसमें आप थोड़े से अच्छे लेवल की गेमिंग कर सकते हो। एकदम हाई एंड 60 FPS में गेमिंग नहीं कर सकते, बट थोड़ी सी अच्छी गेमिंग कर सकते हो। रैम है वही 8 GB DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज। इसकी जो बैटरी लाइफ है वो है 8 आवर्स, जो उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है। इसमें आपको NVMe SSD मिल जाएगा 512 GB का, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और जो इसकी डिस्प्ले है वो है LED 15.6 इंच की डिस्प्ले, Windows 11 मिल जाएगा। फिर अगर पोर्ट्स की बात करूँ तो USB 2.0 टाइप A का एक पोर्ट, USB 3.2 Gen 1 टाइप C का एक पोर्ट, और USB 3.2 Gen 1 टाइप A का 2 पोर्ट मिल जाएगा। HDMI का भी एक पोर्ट मिल जाएगा। और इसमें आपको जो फ्रंट कैमरा है लैपटॉप में वो है 720p विथ प्राइवेसी शटर, और ये भी एक अच्छी बात है। वेट है इसका 1.7, जो कि डिसेंट है, और जो वोल्टेज है इसका वो है 65 वॉट, और जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी है वो भी आपको वाईफाई 6 मिल जाएगा। और इसमें बहुत ही एक प्लस पॉइंट है, यानी कि ये लैपटॉप अगर आप रफ एंड टफ यूज़ करना चाहते हो तो ये लैपटॉप उसके लिए कैपेबल है। आप चाहो तो वैसा यूज़ कर सकते हो।
जैसा कि यूएस मिलिट्री ने इसको सर्टिफिकेशन दिया है, वो है USMIL/STD810H मिलिट्री ग्रेड स्टैंडर्ड। ओके, फिर इसके बाद अगर मैं इसकी प्रोस की बात करूँ तो ये लैपटॉप मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है। अगर इन दोनों लैपटॉप्स में से अगर आपको कोई चूज़ करना हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो Asus का है वो आप इसकी तरफ जाओ। कुछ रीज़न है, जैसे कि इसमें जो GPU है वो एक अपग्रेडेड और अच्छा GPU है, मिलिट्री ग्रेड इसमें हार्डवेयर है। और अगर मैं कॉन्स की बात करूँ तो इसका वेट डिसेंट है और प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। कभी कभार इसकी प्राइस 50,000 रुपीज़ से क्रॉस हो जाती है, बट ये अराउंड आपको 50,000 रुपीज़ के आसपास ही पड़ जाएगा। बट इसकी प्राइस जितनी भी हो, ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो, और आपका बजट 50,000 रुपीज़ के आसपास का है तो। सो फ्रेंड्स, यही दो लैपटॉप्स थे जो मुझे अभी फ़िलहाल के लिए मिले इंटरनेट पे, जिसमें इंटेल i3 12th जन का CPU हो। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इन दोनों में से कोई भी एक लैपटॉप पसंद आ चुका होगा। और इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या फिर आपको कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए और आपको डिस्कस करना हो कि कौन सा लैपटॉप मैं लूँ या फिर ना लूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बस कमेंट रख दो, मैं समझ जाऊँगा और हम बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।